नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है आपकी प्यारी सी इस रीजनिंग की क्लास में। मैं सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट, और बहुत आसान भी आप लोग इसको कह सकते हैं। टॉपिक का नाम आप लोग देख रहे हैं, डाइस पासा। ठीक है। आज की क्लास में हम पासा पढ़ने वाले भी हैं और पासा पलटने वाले भी हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले ही पासा पलट सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। तो पासा पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको पासे के बारे में कुछ बात पता होना चाहिए। पासा क्या होता है? पासा होता है एक बंद घनाकार आकृति जिसकी फलकों के ऊपर कुछ ना कुछ अंकित हो। अंकित हो मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, कुछ ना कुछ उसके ऊपर गुदा हुआ हो, तो वो पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? पासा। डेफिनेशन आपसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, है ना। वो अब इससे कभी ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डाइस, पासे की परिभाषा क्या है, कभी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। आपसे पूछा जो जाएगा ना, वो मुद्दे की बात ये होगी कि पासा जो है ना वो दो प्रकार का होता है। देर आर टू टाइप ऑफ डाइस। ठीक है। पासा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है पासा। पहला होता है मानक पासा। मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? मानक पासा होता है जिसको आप कहते हो स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा आपका होता है साधारण पासा। साधारण पासा। देखो भाई, एक बात ध्यान से सुनना। जो पढ़ो ना उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान आपको मार्केट में बहुत जगह मिल जाएगा आजकल। ठीक है ना। पहली बात तो साधारण पासा जो होता है ना उसको कभी भी सिंपल डाइस नहीं कहते हैं। कभी भी सिंपल डाइस उसको नहीं कहेंगे। उसको आप कह सकते हो ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है। ऑर्डिनरी डाइस। उसके अलावा आप इसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो इसको? स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस। कभी भी सिंपल डाइस नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस में और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अंतर यह है कि बेटा इसको मानक मानते हैं अपन, एक इसका स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं, और इसके आधार पर ही अपन साधारण पासे की परिभाषा, या फिर कहने का बात यह कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विरोधाभासी होते हैं। जो कार्यक्रम इसके अंदर होता है वो इसमें नहीं होता है, और जो इसमें होता है वो कार्यक्रम इसमें नहीं होता है। अब कैसे क्या होता है वो सारी बातें एक एक करके देखो इधर सारे। कैसे क्या होता है? होता तो वही है जो हम चाहते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी नहीं होता है। मानक पासा। मानक पासे की क्या पहचान? छिली खोपड़ी लंबे कान, ऐसा नहीं होगा, है ना। मानक पासे की क्या पहचान है? तो पहचान जरा ध्यान से सुनना कि एक पासा होता क्या है। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं पासा बना देता हूं आपके लिए। आज मार्केट में नया लॉन्च करते हैं पासा, हाथ से ही बनाएंगे। व्हाट इज द डाइस? एक बंद घनाकार आकृति, यह है एक पासा। ये क्या है? पासा है। ये एक डाइस है। अभी तो ये एक क्यूब है। अभी तो ये क्या है? क्यूब। ठीक है। अभी ये एक घन है। घन के ऊपर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक, नीचे वाले फेस पर दो लिख दिया, इधर तीन लिखा, इधर चार लिख दिया, आगे ऊपर पांच लिखा और पीछे मैंने छह लिख दिया। तो ये एक पासा है। तो ये क्या है? पासा है। एक बंद घनाकार आकृति जिसकी फलकों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, कुछ ना कुछ गुदा हुआ हो, क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है आपका मानक पासा, उसकी पहचान ये होती है कि एक साथ दिखाई देने वाली, एक साथ दिखाई देने वाली, एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं भी, एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो फलकों का योग, दो फलकों का योग सात नहीं होता है। सात नहीं होता है।
सम ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस नेवर बी 7। सम ऑफ टू एडजेसेंट फेस इज नेवर बी 7। दो एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं होता है। और जब एक साथ दिखाई देने वाली दो फलकों का योग 7 नहीं होता है तो फिर इसके अंदर विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज 7। ठीक है, विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक साथ दिखाई देने वाली, एक साथ दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली किन्हीं भी, एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो फलकों का योग, एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 होता है। कितना होता है बेटा? 7 होता है। सम ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस इज ऑलवेज 7। ठीक है ना, हमेशा एक साथ दिखाई देने वाली दो फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। उसके अलावा एक बात और ध्यान से सुनना इसकी, एक बात यह है कि विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। ये हुआ आपका स्टैंडर्डाइज मानक पासा, ये हुआ आपका नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा। इनकी पहचान कैसे करनी है? किसी भी पासे की शक्ल देखते ही कैसे पहचान जाओगे? मान लो तुमने मेरी शक्ल देखी, तुम पहचान जाओगे कि ये सत्यपाल सर हैं, है ना। मान लो तुमने किसी और की शक्ल देखी, तुम पहचान जाओगे ये मम्मी है, ये पापा है, ये ताऊ है, ये नानी है, ये नाना है, ये बुआ का है, ये मामा की है। तो उनकी शक्ल देख के पहचान जाते हो। कैसे पहचान जाते हो? शक्ल देख के, शक्ल देख के पहचान जाओगे कि यार ये तो वो आदमी है। ऐसे ही पासों की शक्ल देख के कैसे पहचानोगे पासा मानक है या साधारण है? तो आप शक्ल देखोगे, उसके साथ देखोगे एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है तो वो पासा मानक होगा। लेकिन एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकों में से किसी भी दो फलकों का योग 7 होता है तो पासा साधारण है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखें। एक पासे की एक साथ अधिकतम 3 फलकें दिखाई दे सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखना कैसे दिखाई देंगी। देखो भाई, मेन बात होती है आपकी चीज सीखने की, है ना। थ्योरी आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती। कभी भी आपसे डाइस की डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइस, है ना। कभी आपसे नहीं पूछेगा कि पासे की एक साथ अधिकतम कितनी फलकें दिखाई दे सकती, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा है 3 4 6, यहाँ लिख रहा है 2 5 1। एक मिनट, यहाँ लिख रहा है 3 2 1, यहाँ लिख रहा है 4 5 6, 4 5 और 6। अब मैंने देखा 3 + 2 होते हैं मेरे पास 5, क्या होते हैं? 5 होते हैं। अगर मैंने 3 और 2 को जोड़ा तो कितना आया? 5 आया। 2 और 1 3 होते हैं, 1 और 3 4 होते हैं। क्या किन्हीं भी दो फलकों को जोड़ने पर मेरे पास 7 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। मैंने जोड़ा 2 और 3 5 हुआ, 7 नहीं हुआ। 2 और 1 3 हुआ, 7 नहीं हुआ। 1 और 3 4 हुआ, 7 नहीं हुआ। मैंने जब दो दो फलकें जोड़ी तो कोई सी भी दो फलकों का योग मेरे पास 7 नहीं आ रहा है ना। तो ये पासा कैसा है? फिर मानक पासा है। 6 और 4 10 होते हैं, 7 नहीं होते कभी भी। बात 7 की है। बात किसकी है? 7 की। 7 से कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 7 की बात है, किसकी बात है? 7 की। जो 7 जो है ना वो है मेन काम की चीज। 6 और 4 10 हुआ, 7 तो नहीं हुआ। 5 और 4 9 हुआ, कभी 7 नहीं होगा। और 5 और 6 11 होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। इन दोनों स्थितियों में एक पासे में कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। 6 में से 3 येरी और 3 येरी। इन तीनों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। और इन तीनों में से भी कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। और जब एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं होता है तो पासा मानक होता है। और उस मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये ध्यान रखना है। अब मान लो 3 के विपरीत चाहिए तो 3 के विपरीत मेरे पास 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 7 होते हैं। 2 के विपरीत 5 होगा, 2 और 5 7 होते हैं। 1 के विपरीत 6 होगा, 1 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट, इसके अंदर मैं अगर आपसे बात करूं, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर मैं आपसे बात करूं तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कैसा क्या प्रोग्राम होता है वो आपको बता देते हैं। लड्डू पेड़े मिलते हैं प्रोग्राम के अंदर, वो ध्यान रखना है आपको, है ना। एक एक ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना। हाँ, लड्डू पेड़े, ये देखो।
यहाँ पे लिख रहा है 346, यहाँ लिख रहा है आपका 251, 25 और 1। मैंने जैसे ही देखा इस पासे को, इसकी मैंने शक्ल देखी, इसकी शक्ल देख के मैं पहचानना है कि ये पासा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो मैं जब इसकी शक्ल देखूंगा तो मैंने देखा 6 और 3 9 होते हैं, 6 और 4 10 होते हैं, लेकिन 3 और 4 कितने हो गए? 7। 3 और 4 कितने हो गए? 7। 3 और 4 मेरे पास आए 7, और जब एक साथ दिखाई देने वाली दो फलकों का योग 7 हो जाता है तो पासा कौन सा होता है? साधारण पासा होता है। ऐसे ही इसमें देखो, 2 और 1 तो 3 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं, लेकिन 2 और 5 7, 5 और 2 भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। और एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 होता है तो पासा कौन सा होता है मेरे भाई? साधारण होता है। साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, सुनना नेक्स्ट बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ। पासे के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कह देता हूँ आज। वैसे तो नहीं कहता मैं कुछ बातें किसी से, लेकिन तुमसे कहनी पड़ेंगी, है ना। मैं बहुत कम बातें हैं जो कहता हूँ, लेकिन आज तुमसे कह ही देता हूँ पासे की कुछ बातें। सुनना मेरे भाई, पासे की जो भी बातें हैं। पासे की बातें यह है कि एक पासे में कुल 6 फलकें होती हैं। देर आर 6 फेसेस इन अ डाइस। एक पासे में कुल 6 फलकें होती हैं। 6 फलकें होती हैं। देर आर 6 फेसेस इन आर डाइस। कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एक पासे की एक साथ एक पासे की एक साथ अधिकतम एक पासे की एक साथ अधिकतम 3 ही फलकें एक पासे की एक साथ अधिकतम 3 ही फलकें देखी जा सकती हैं। देखी जा सकती हैं, है ना। एक साथ कितनी फलकें देख सकते हो? 3 फलकें, है ना। एक पासे की एक साथ अधिकतम केवल 3 ही फलकें दिखाई देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात यह है नेक्स्ट बात यह है कि एक साथ दिखाई देने वाली एक साथ दिखाई देने वाली एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें संयुक्त फलकें कहलाती हैं। संयुक्त फलकें कहलाती हैं। संयुक्त फलकें कहलाती हैं। संयुक्त फलकों को हिंदी में कहते हैं एडजेसेंट फेसेज। ADJECENT, एडजेसेंट फेसेज, FACES, एडजेसेंट फेसेज। ठीक है, क्या कहते हैं? एडजेसेंट फेसेज कहते हैं, एडजेसेंट फेसेज नहीं भाई, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एंटीसेंट फेसेज कहते हैं। एंटीसेंट फेसेज नहीं कहते हैं, एडजेसेंट फेसेज कहते हैं। संयुक्त फलके कि एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलके संयुक्त फलके कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? संयुक्त फलके कहलाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात, ये वाला जो पॉइंट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? सुनना ध्यान से कि एक साथ दिखाई देने वाली एक साथ दिखाई देने वाली एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें अर्थात संयुक्त फलकें एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें अर्थात संयुक्त फलकें एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें अर्थात संयुक्त फलकें कभी भी एक दूसरे के एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें अर्थात संयुक्त फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है।
इट मीन्स एडजेसेंट फेसेस आर नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना, वो क्या कहना चाह रहा है कि एक साथ जो तीनों फलके आपको दिखाई देती हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पासे में आपको ये तीन फलके एक साथ दिखाई दे रही है, 1 3 और 2, है ना, सो दे आर नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। सेम एज 4 5 6, ठीक है, एडजेसेंट फेसेस हैं, संयुक्त फलके हैं, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। ऐसे ही इसमें भी 3 6 4 दे आर नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर बिकॉज दे आर एडजेसेंट फेसेस, ये क्या है, विपरीत फलके नहीं है, संयुक्त फलके हैं, और संयुक्त फलके कभी एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखें एक बार, एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलके अर्थात संयुक्त फलके कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, अगली बात, अगली बात क्या है वो सुनो। अगली बात यह है कि विपरीत फलके, विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। वो क्या कह रहा है कि विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। वी कैन नॉट सी टुगेदर अपोजिट फेसेस, ठीक है ना, या फिर अपोजिट फेसेस आर नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि विपरीत फलके कभी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, विपरीत फलकों को कभी भी हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, समझा देता हूं, देखो रुको, देखते हैं अभी समझाते हैं आप लोगों को, कैसे समझाएंगे वही समझाएंगे। एक बात और लिख लो, छोटी सी बात, छोटी है लेकिन है काम की। जिस पासे में विपरीत फलके, जिस पासे में विपरीत फलके एक साथ, जिस पासे में विपरीत फलके एक साथ दिखाई दे रही हों, रही हों, ऐसा पासा हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होता है। अर्थात ऐसा पासा, ऐसा पासा कभी नहीं बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। बेटा जिस पासे में आपको विपरीत फल के एक साथ दिखाई दे रही हो ना, वो पासा कभी बनेगा नहीं, वो पासा कभी बनेगा नहीं। देखो, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक पासा दे देगा, उसकी फलके दे देगा, और जिस पूछेगा कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखना है कि जिस पासे में विपरीत फलके एक साथ दिखाई दे रही हैं वो पासा कभी भी नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, यही ध्यान रखना है कि जिस पासे में विपरीत फलके एक साथ दिखाई दे रही हैं वो कभी नहीं बनाया जा सकता। ये पासे का पूरा निचोड़ है। पासे में कुल 6 फलके होती हैं, एक पासे की एक साथ अधिकतम 3 ही फलके देखी जा सकती हैं। एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलके संयुक्त फलके एडजेसेंट फेसेस कहलाती हैं। एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलके अर्थात संयुक्त फलके कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। विपरीत फलके कभी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, और जिस पासे में विपरीत फलके आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं वो पासा कभी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा पासा हमेशा क्या होता है, गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक पासा यहां बना देता हूं,
एक सेकंड का टाइम दो बेटी थोड़ा सा। अब ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान से, एक पासा बना लेते हैं अपन। आपको मैं जो बातें मैंने लिखी हैं, क्या ये बातें वास्तव में होती हैं, वही बताना चाह रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना है अपने दोनों नैनों से। नैनो से देखना है, बाण नहीं चलाने हैं, पहली बात ये ध्यान रखना। हाँ, कई लोग नैनो से बाण भी चला देते हैं आजकल। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कलयुग है। ध्यान से देखो, आपको ये आकृति दिखाई दे रही होगी, है ना, ये इमेज आपको आराम से इजीली आप देख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस ऊपर वाली फलक के विपरीत कौन सी है, नीचे वाली फलक। जब मैं इस ऊपर वाली को देखूंगा तो क्या मुझे नीचे वाली दिखाई देगी, नहीं देगी। या फिर मैं तीन फलके एक साथ जब देखूंगा तो मेरे को तीन फलके एक साथ कौन सी दिखाई देंगी, देखना। इन तीनों को मैं एक साथ देख सकता हूँ, कैसे। ये कोने से मैं जब देखूंगा तो ऊपर दिखेगी, ये दिखेगी, क्योंकि ठोस होता है, बंद होता है। नीचे वाली फलक मुझे दिखाई नहीं देगी, तो ऊपर वाली के विपरीत कौन सी है, नीचे वाली, तो एक साथ दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही। इस वाली फलक के विपरीत कौन सी है, ये वाली इधर साइड वाली, इसके जो ये इधर है ना, ये वाली, इसके विपरीत कौन सी है, ये वाली है। जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही। एक साथ देखूंगा तो इन तीनों को देखूंगा, वो जब भी नजर नहीं आएगी मेरे को। ठीक है। इस वाली फलक के बात करूं, आगे वाली फलक के विपरीत कौन सी होगी, पीछे वाली फलक, ये वाली। जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे वो दिखाई देगी क्या, नहीं। और तीनों को एक साथ मान लो मैं इस कोने से देखता हूं तो भी मुझे वो पीछे वाली फलक दिखाई नहीं देगी। तो कहने का मतलब यही है कि एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें संयुक्त फलकें होती हैं, और संयुक्त फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो ध्यान रखनी थी। यहां से पहले मैंने आपको बताया था कि एक साथ दिखाई देने वाली तीन फलकों का योग सात नहीं होता है मानक पासे में, विपरीत फलकों का योग सात होता है। ठीक है। पासे में कितनी फलकें होती हैं, छह फलकें होती हैं, तीन येरी और तीन येरी। ऐसे ही इसमें भी तीन येरी और तीन येरी। ये मेरी बात हुई आपसे मानक पासा और साधारण पासे को लेकर के। अब इधर देखना जरा एक बार ध्यान से, आगे की जो बात है वो ऐसी है। आगे की बात यह है मेरे भाई कि वो कहेगा कि मानक की पासों में विपरीत फलक ज्ञात करना। पासों में विपरीत फलक ज्ञात करना। फाइंड द अपोजिट फेसेस इन डाइस। ठीक है। पासों में विपरीत फलक ज्ञात करना। अब पासों में विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए आपके पास दो प्रकार के पासे होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे मानक पासे की, कि मानक पासों में विपरीत फलक ज्ञात करना। विपरीत फलक ज्ञात करना। फाइंड द अपोजिट फेसेस इन स्टैंडर्ड डाइस। फाइंड द अपोजिट फेसेस इन स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासों में विपरीत फलक ज्ञात करना। अब बेटा सबसे पहले तो आपके पास सवाल आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सवाल। सवाल आपसे पूछेगा कि दिए गए पासों में विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। फाइंड द अपोजिट फेस फाइंड द अपोजिट फेसेस इन गिवन डाइसेस। ठीक है। अब आपके पास सवाल आया, और सवाल आपके पास ऐसा आएगा, एक पासे की दो स्थितियां दे देगा। सबसे पहले दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है। एग्जाम्पल, यहाँ लिख रहा है आपके पास 1 2 3। यहाँ लिख रहा है आपके पास 4 5 6, 4 5 और 6। ठीक है। एक सवाल आपके पास दे रखा है कि एक पासे की दो स्थितियां आपको दी गई हैं। एक पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं, दो। ठीक है भाई, तीन फल के ये रही, तीन फल के ये रही, ये ध्यान रखना है ना। वो वैसा ही पास आई ये भी, बस इसमें अपन ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया जल्दी लिखने के चक्कर में, टाइम बच जाएगा। एक पासे की तीन फल के यहाँ नजर आ रही है, तीन फल के यहाँ नजर आ रही है, तीन और तीन कितनी हो गई, छह। अब सबसे पहले मुझे ये पता करना है इसकी शक्ल देख करके कि ये पासा मानक है या साधारण है। दिस डाइस इज स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड।
ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पहचानना है, मैंने देखा 1 और 2 3 होते हैं, 7 नहीं होते, 2 और 3 5 होते हैं, 7 नहीं होते, 3 और 1 4 होता है, 7 नहीं होता। सेम इसमें भी चेक कर लेता हूँ, 4 और 5 9 होंगे, 5 और 6 11, 6 और 4 10। किन्हीं भी एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो पासा कौन सा है? मानक पासा। इज दैट क्लियर? जब मैंने देखा कि मुझे एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं मिला, तो मैंने देखा ये पासा मानक है, और मुझे पता है मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो इस एक के विपरीत होगा 6, क्योंकि 1 और 6 को मैं जब जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 7। इसी प्रकार से 2 के विपरीत होगा 5, क्योंकि जब मैं 2 और 5 को जोड़ूंगा तो भी मेरे पास आएगा 7। इसी प्रकार से मेरे पास 3 के विपरीत हो जाएगा 4। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 3 और 4 भी कितने होंगे? 7 होंगे। अब ध्यान से सुनना, इस पासे के विपरीत फलक कहाँ मिलेंगी? इसमें। इस वाली स्थिति के विपरीत कहाँ मिलेंगी? इसमें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि विपरीत फलकें कभी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, विपरीत फलकें आपको कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। इसके विपरीत फलकें कहाँ मिलेंगी? इसमें, और इसके विपरीत कहाँ मिलेंगी? इसमें। अब 1 के विपरीत 6, और 6 के विपरीत क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही 5 के विपरीत 2, और 2 के विपरीत क्या होता है? 5। 3 के विपरीत 4, और 4 के विपरीत क्या होता है? 3 होता है। दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। तो ये क्या है मेरे भाई? विपरीत फलकें हैं। विपरीत फलकें, अपोजिट फेसेस। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना? कोशिश यही है कि सब कुछ एक ही बार में समझ में आए आप लोगों को, ज़्यादा कोई समस्या नहीं हो, इसीलिए आपको बहुत आसानी से और धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। मान लो यहाँ पे लिख रहा है आपके पास 2 4 6, यहाँ लिख रहा है 1 3 5, 1 3 5। आपको एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, और आपको ये बताना है कि ये पासे की विपरीत फलकें निकालनी हैं। तो विपरीत फलक निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होगा कि सबसे पहले आपको पासे के बारे में पता होना चाहिए कि ये पासा मानक है या साधारण है। ये पासा जो है वो मानक है या साधारण है, इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि 2 और 4 6 होता है, 7 नहीं हुआ। एक साथ दिखाई देने वाली फलकों का योग अगर 7 नहीं होगा तो पासा मानक हो जाएगा। तो मैंने देखा 2 और 4 6 हुआ, 7 नहीं हुआ। 4 और 6 10 हुआ, 7 नहीं हुआ। 6 और 2 भी 8 हुआ, 7 नहीं हुआ। ठीक है, मैंने देखा कि इस स्थिति में तीनों फलकों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। सेम एज 3 और 1 4 होता है, 7 नहीं होता। 3 और 5 8 होता है, 7 नहीं होता। 5 और 1 6 होता है, 7 नहीं होता। मैंने फिर से देखा कि एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। और जब एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं होता है, तो पासा मानक होता है। और मानक पासे में फिर विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो मैं फिर यहाँ से निकाल दूंगा कि इस 2 के विपरीत मुझे मिल जाएगा 6, 2 के विपरीत 5, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ूंगा क्या आ जाएगा? 7। 2 के विपरीत 5 है, 5 के क्या है? 2। ऐसे ही मैं 4 के विपरीत निकाल दूंगा, 4 के विपरीत होगा 3, और 3 के विपरीत 4, क्योंकि 3 और 4 7। और 6 के विपरीत हो जाएगा 1, क्योंकि 6 और 1 क्या होते हैं? 7 होते हैं। ये कैसी फलकें हैं? ये विपरीत फलकें हैं। ठीक है, अब तो मेरे भाई मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं कि जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो कि मानक पासा कैसा होता है। एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकों में से कोई सी भी दो फलकों का योग 7 नहीं होता है, फिर विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7। तो ये हुई मानक पासे की बात। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को? अगली बात मैं करता हूँ आप लोगों से साधारण पासे की। अगली बात क्या करता हूँ? साधारण पासे की, कि साधारण पासों में, साधारण पासों में विपरीत फलक ज्ञात करना। साधारण पासों में विपरीत फलक ज्ञात करना। फलक तक चल, है ना? वो वाली फलक नहीं है, लेकिन ये, है ना? आप सोच रहे हो कि यार फलक तक चल वाली फलक है, वो वाली फलक नहीं है कि फलक तक चल साथ मेरे, वो नहीं है। साधारण पासों में क्या ज्ञात करना? विपरीत फलक ज्ञात करना। अब साधारण पासों में विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए आपको 3 टाइप पढ़ने पड़ेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, साधारण पासों में विपरीत फलक ज्ञात करना। देखो, मानक पासे में विपरीत फलक ज्ञात करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि पासा साधारण है या मानक है,
और जब आपने देख लिया कि ये पासा जो है मानक है, तो मानक पासे में पता है विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मानक पासे में विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो आप निकाल दोगे जिन जिन दो फलकों का योग 7 हो रहा है वो क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। लेकिन साधारण पासे में मुझे पता है एक साथ दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होगा नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? तो मुझे उसके लिए तीन टाइप आपको पढ़ाने पड़ेंगे, तीन बातें बतानी पड़ेंगी। तीनों बातें बहुत ध्यान से सुननी है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप फर्स्ट कहता है जब दोनों स्थितियों में जब दोनों स्थितियों में जब दोनों स्थितियों में जब दोनों स्थितियों में एक फलक कॉमन हो, एक फलक कॉमन हो। क्या हो बेटा? कॉमन। कॉमन का मतलब होता है समान, एक जैसी, समान हो। तो कॉमन फलक से शुरू करके तो कॉमन फलक से शुरू करके तो कॉमन फलक से शुरू करके घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब आपको पता होगा भाई, क्लॉकवाइज है ना। घड़ी की दिशा में घुमाकर लिख देते हैं, लिख देते हैं बची हुई फलक, बची हुई फलक कॉमन फलक के, बची हुई फलक कॉमन फलक के विपरीत होती है। बोले सर क्या लिख दिया ये बहुत काम की बात लिखी है। जब आपको दोनों स्थितियों में एक फलक कॉमन दिखाई दे, आपको पासे की कितनी, देखो पासे में कितनी फलकें होती हैं? 6। तो एक में 3 दिखाई देंगी, दूसरी में भी 3, 3 और 3 कितनी होगी? 6। तो दो को लेकर कंपैरिजन करना है हमेशा, ठीक है। तो 3 और 3 कितनी हो गई? 6। अब उन 6 फलकों में से आपको कोई भी एक फलक कॉमन दिखाई देगी जो दोनों स्थितियों में होगी। तो उस कॉमन फलक से शुरू करके आपको घड़ी की दिशा में घुमा कर लिख देना है, ठीक है। और बची हुई फलक किसके विपरीत होगी? कॉमन फलक के विपरीत। कैसे होगा जरा ध्यान से देखें। एग्जाम्पल, आपको दो पासे दे रखे हैं, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। यहाँ लिख रहा है 3 4 6, यहाँ लिख रहा है आपके पास 3 5 2, 3 5 2। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि ये जो पासा है ना, ये कौन सा पासा है? ये मानक पासा है या साधारण पासा? मैंने देखा 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है। 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है। एक साथ दिखाई देने वाली दो फलकों का योग कितना हो रहा है? 7। और जब एक साथ दिखाई देने वाली दो फलकों का योग 7 होता है तो पासा साधारण होता है, मानक नहीं होता है। और साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। देखो जिस पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 हो गया ना, उसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। अब मैंने यहां से एक चीज नोटिस करी, क्या नोटिस करी? तुम भी कर रहे होगे, वैसे तो तुम होशियार बच्चे हो। तुमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि यहाँ पे भी ये 3 कॉमन है और यहाँ पर भी ये 3 कॉमन है। जब दोनों स्थितियों में एक फलक कॉमन हो तो कॉमन फलक से शुरू करके घड़ी की दिशा में घुमा कर लिख देते हैं। लिख दो। लिखा 3 6 4, 3 6 और 4। ऐसे ही लिखना है 3 2 5, 3 2 और 5, 3 2 और 5। अब इसमें फलके कहाँ से कहाँ तक होती हैं? होती है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 2 3 4 5 6 सब दिखाई दे रहे हैं। दो बार कौन दिखाई दे रहा है? 3। और दिखाई क्या नहीं दे रहा? ये 1। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। 6 2 4 और 5, ये हैं विपरीत फलके। ये क्या है? विपरीत फलके हैं, विपरीत फलके। आई होप समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। फिर से देखें एक बार। एक पासे की फलके दी हैं आपको 1 2 3 4 5 6, 5 और 6। उसकी आपको दो स्थितियां दी गई हैं बना करके। कैसे दे रखा है यहाँ जरा देखना।
3 5 2, 3 5 2। फिर आपको दिया है 6 1 5, 6 1 और 5। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये पासा मानक है या साधारण है। आपने देखा 5 और 2 7, 6 और 1 7। एक साथ दिखाई देने वाली फलकों का योग कितना हो गया? 7। जब एक साथ दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 होता है तो पासा कैसा होता है बेटा? साधारण पासा होता है। और साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो अब क्या करें? तो मैंने देखा कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? यहां भी ये 5 है और यहां पर भी ये क्या है? 5। दोनों जगह 5 5 कॉमन है। तो कॉमन फलक से शुरू करके क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है। तो मैंने लिखा 5 3 और 2। फिर लिखा 5 1 6। फिर क्या लिखा? 5 1 और 6। अब देखो क्या नहीं, क्या दिखाई नहीं दे रहा मेरे को 4 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 विपरीत होगा 5 के। क्यों? 5 के विपरीत 4 होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन फलक के विपरीत वो फलक हो रही है जो दिखाई नहीं दे रही, जो बची हुई है। कहने का मतलब बची हुई फलक कॉमन फलक के विपरीत होती है। जो फलक 2 बार दिखाई दे रही है उस फलक के विपरीत वो फलक होती है जो एक भी बार दिखाई नहीं दे रही। 5 2 बार दिखाई दे रहा है, 4 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 3 के 1 और 2 के 6। यही है साधारण पासे का फर्स्ट टाइप। ठीक है। अब तो भैया जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी है ना, उसको भी समझ में आ जानी चाहिए चीजें। ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं आपके लिए। एक पासे की फलकें दी हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक। आपको दो स्थितियां दे रखी हैं पासे की। कितनी दे रखी हैं? दो। यहाँ आपको लिख रखा है 6 4 और 1। 6 4 और 1। फिर आपको लिखा है इसने 1 3 और 1 5 2। 1 5 और 2। अब जरा देखें दोनों स्थितियों में। मैंने देखा 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 भी 7 हो गया। मैंने देखा यहाँ पे भी एक कॉमन है, यहाँ पे भी क्या कॉमन है? एक। तो एक से शुरू करके घड़ी की दिशा में घुमा के लिख दो। ठीक है। मैंने लिखा 1 4 6। फिर लिखा 1 2 5। क्या लिखा? 1 लिखा, 2 लिखा और क्या लिख दिया? 5। क्या नजर नहीं आ रहा? 3 नजर नहीं आ रहा। तो 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, 4 के 2 हो जाएगा, 6 के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ही आए, जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ही वो दे। मान लो आपको एक एग्जाम्पल उसने ऐसा दिया है कि एक पासे की 6 फलके हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, ठीक है, डी फॉर दागी एप्पल, और ई फॉर एलिफेंट एप्पल, और एफ फॉर फूला हुआ एप्पल। ठीक है ना? तो आपको 6 फलके दे रखी हैं। कितनी फलके दे रखी हैं? 6 फलके। और आपको दो स्थितियां दी हैं कि एक पासे की 6 फलके ऐसे हैं और दो स्थितियां दे रखी हैं। यहाँ दे रखा है ए बी और आपको दे दिया ई। ठीक है। उसके बाद फिर आपको दे दिया है एफ एफ डी और बी। एफ डी और बी। अब देखो आपको विपरीत फलके ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विपरीत फलके। तो मेरे भाई एक बात का सबसे पहले ध्यान रखा जाए कि दोनों में कुछ कॉमन है। क्या? बी ए ई डी एफ बी, दोनों में बी बी कॉमन है। क्या कॉमन है? बी बी, है ना? अरे वो वाली बी बी नहीं, बी और फिर बी, दो बार बी बी। बी फॉर बड़ा एप्पल। तो बेटा बी ए ई लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बी लिखा, फिर ए लिखा और फिर क्या लिखा? ई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के लिखना है। बी डी एफ लिख दूंगा। क्या लिखा मैंने? बी लिखा, फिर डी लिखा और फिर क्या लिख दिया? एफ लिख दिया। अब देखो दोनों में बी बी कॉमन है और कहीं पे भी आपको सी नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा? सी। तो कॉमन फलक के विपरीत वो फलक होती है जो दिखाई नहीं दे रही है। बी के विपरीत सी, ए के विपरीत डी और ई के विपरीत एफ। और ये कैसी फलके हैं? विपरीत फलके। विपरीत फलके। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देता है ना? कभी कभी ऐसा भी देता है। सुनना कैसा देता है। 6 फलके दे रखी हैं आपको। लाल, काली, गोरी, लाल काली गोरी, पीली, हरी, लाल काली पीली गोरी हरी, और धोड़ी। धोड़ी का मतलब जानते हो ना? सफेद। ठीक है। सफेद लिख लो, होशियार बच्चे हो तुम लोग। ठीक है। आपको
छह फलके दी गई हैं, रेड, ब्लैक, ब्राउन, येलो, ग्रीन और वाइट। ठीक है। उसके बाद आपको पासे की दे दी दो स्थितियां। कितनी स्थितियां दे दी? दो स्थितियां ऐसे दे दी। यहाँ उसने लिखा काली, ब्लैक। यहाँ उसने लिखा गोरी, यहाँ उसने क्या लिखा? गोरी। या फिर थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, यहाँ लिखा उसने काली और यहाँ लिख दिया उसने लाल और फिर उसने लिख दिया पीली। क्या लिख दिया? पीली लिख दिया। फिर उसके बाद में उसने फिर से यहाँ पे लिखा लाल, यहाँ लिखा पीली, सॉरी सफेद, लाल सफेद और गोरी। क्या लिख दिया? गोरी लिख दिया। ठीक है। अब आपको बताना है विपरीत फलके। अब आपको क्या बतानी है? विपरीत फलके। आपने देखा एक पासे की छह फलके दे रखी हैं, लाल, काली, गोरी, पीली, हरी और सफेद। फिर उसके बाद में दो स्थितियां दे दी, एक में लिख रखा है लाल, काली, पीली, लाल, काली और पीली दे रखी है। ठीक है। एक में दे रखी है सफेद, लाल और गोरी। मैंने देखा दोनों में लाल लाल कॉमन है। क्या कॉमन है? लाल लाल। तो मैं लाल से शुरू करके घड़ी की दिशा में घुमा कर लिख दूंगा लाल, काली, पीली। क्या लिखा बेटा? लाल, काली और पीली, लाल, काली और पीली। ठीक है। फिर मैंने लिखा लाल, गोरी और सफेद, लाल, गोरी और सफेद। लाल लिखा, लाला नहीं लाल, गोरी लिखी और फिर क्या लिखी? सफेद लिखी। लिख दी लाल, गोरी और सफेद घड़ी की दिशा में घुमा के। अब देखो, काली के विपरीत गोरी, पीली के विपरीत सफेद, लेकिन लाल के विपरीत लाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब जो बच गया वो लाल के विपरीत होगा। क्या बच रहा है? हरी। क्या बच रहा है? हरी। तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगी? हरी हो जाएगी। ठीक है। अब ये बातें तो भैया आपको समझ में आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि इसका फिर कोई तोड़ नहीं है, नहीं तो। ठीक है। बहुत आसान सी चीजें हैं। इसका टाइप नंबर 2 क्या कहता है वो जरा ध्यान से सुने। टाइप 2। टाइप नंबर 2 कहता है जब दोनों स्थितियों में जब दोनों स्थितियों में दो फलकें कॉमन हो, जब दोनों स्थितियों में दो फलकें कॉमन हो, दोनों स्थितियों में दो फलकें कॉमन, कॉमन का मतलब होता है समान, एक जैसी। जब दोनों स्थितियों में दो फलकें कॉमन हो तो कॉमन फलकों को कॉमन फलकों को काट देते हैं। कॉमन फलकों को काट देते हैं। बची हुई फलकें, बची हुई फलकें कॉमन फलकों को काट देते हैं। बची हुई फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है। कैसे होता है देखें। आपको एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। कितनी स्थितियां दी गई हैं? दो। यहाँ लिख रहा है आपके पास ये वृत्त, त्रिभुज और आयत। ठीक है। यहाँ आपके पास लिख रखा है वृत्त, यहाँ आपके पास लिख रखा है आयत और यहाँ आपके पास लिख रखा है पंचभुज। क्या लिख रखा है? पंचभुज। तो आपको विपरीत फलकें बतानी है, तो जरा आपने ध्यान से देखा। त्रिभुज, वृत्त और आयत कॉमन है। वृत्त और आयत क्या है? कॉमन। तो इस त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा? पंचभुज। ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा? पॉलीगन। ये विपरीत फलकें हैं। ये कैसी फलकें हैं? विपरीत। और देखे जरा, आसान सा है ना? बहुत आसान है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो।
आपको एक पासे की दो फलकें दे रखी हैं ऐसे ऐसे। कैसे दे रखी हैं? ऐसे ऐसे। आपके पास यहाँ दे रखा है 11 13 15। यहाँ आपको दे रखा है 12 11 15। 12 11 और 15। तो बेटा 11 15 यहाँ कॉमन है, 11 15 यहाँ कॉमन है, 13 के विपरीत क्या हो जाएगा? 12। 13 के विपरीत क्या हो जाएगा? 12। और भी देखें एक बार, आपको दे रखा है यहाँ पे दो फलकें ऐसी दे रखी हैं। कैसी दे रखी हैं? ऐसी। यहाँ दे रखा है ब्लैक, यहाँ दे रखा है रेड, और यहाँ दे रखा है रोज। ठीक है। फिर आपको यहाँ दे रखा है पिंक। क्या दे रखा है? पिंक। यहाँ आपको दे दिया रेड, और यहाँ दे दिया ब्लैक। यहाँ क्या दे दिया? ब्लैक। ठीक है। आपसे पूछा है विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विपरीत फलक। आपने देखा ब्लैक रेड कॉमन है, यहाँ भी ब्लैक रेड कॉमन है। ब्लैक रेड से ब्लैक रेड कट जाएगा, ब्लैक रेड से ब्लैक रेड कट जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा? पिंक के विपरीत रोज। पिंक के विपरीत क्या बच जाएगा? रोज। ठीक है। पिंक एंड रोज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। बस इतनी सी ध्यान रखनी है कि जब दोनों स्थितियों में दो फलकें कॉमन हो, जब दोनों स्थितियों में दो फलकें कॉमन हो तो कॉमन फलकों को काट देते हैं, बची हुई फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है। टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड कहता है जब दोनों स्थितियों में, अब दोनों स्थितियों में कोई फलक कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। जब कोई फलक कॉमन नहीं हो तो साधारण पासे में विपरीत फलके कैसे ज्ञात करेंगे, वो एक बार देखें जरा। आपके पास एग्जाम्पल आपको ऐसा दे रखा है, एक पासे की दो स्थितियां आपको दे रखी हैं। यहाँ लिख रहा है 162। ठीक है। यहाँ आपको दे रखा है 4 5 3। 4 5 और 3। ठीक है ना? हाँ। और आपसे पूछा है दो के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। दो के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो लिख लो सीधा यार। ठीक है। आपको एक बड़ा प्यारा सा सवाल दिया है उसने। आपको एक पासे की दो स्थितियां दे दी। सबसे पहले आपने देखा पासा कौन सा है? 6 और 1 7 होता है, 3 और 4 भी कितना होता है? 7 होता है। तो सबसे पहले तो पासा कौन सा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, साधारण पासा है। अब साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, तो अब क्या करें? दो एक फलक कॉमन थी तो घड़ी की दिशा में घुमा के लिख दिया, दो फलक कॉमन थी तो दोनों को काट दिया। अब ना एक कॉमन ना दो कॉमन, अब क्या करें? अब इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ए बी सी और डी। आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है ए बी सी डी, दे रखा है 1 2 6 नन। ठीक। आपको अगला ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। देखो जितने भी इस पे सवाल बन सकते हैं वो मैं सारे करवा रहा हूँ। 1 2 5 नन। ठीक है। नेक्स्ट देखें। जितने भी इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे लिखवा रहा हूँ। वन
6 4 या 5 और नन। ठीक है, अगला आपको दिया है ए बी सी डी। ए में दिया है आपको 1 5 6, एक मिनट, 1 5 1 6 या फिर 1 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 5 3 1 6 3 4 या 5। नेक्स्ट आपको दिया है ए बी सी डी। एक मिनट रुकना थोड़ा सा। इसमें आपको दिया है 5 2 4 या 3 और सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है ए बी सी और डी। 1 6 3 5 और देखें ए बी सी डी, ए बी सी और डी। आपको दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ऑप्शन और ले लेते हैं ए बी सी डी। अब आपको दिया है 2 3 4 और 5। अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा और कैसा होगा। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तरीके के ऑप्शन इस सवाल से बना के दे सकता है वो। कितने तरीके के? 8 तरीके के। लेकिन इनमें से कोई सही ऑप्शन, मान लो इस सवाल के साथ ये ऑप्शन आ जाए तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के साथ ये ऑप्शन आ जाए तो आंसर क्या होगा, इसके साथ इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए तो आंसर कैसे देना है, वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ एक ही सवाल से। एक ही सवाल से 8 सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो एक के साथ इतने ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे पेपर में, एक के साथ एक ही आएगा, लेकिन इसका आंसर कैसे देना है वो सुनना। सबसे पहले तो मुझे 2 के विपरीत चाहिए। किसके विपरीत चाहिए? 2 के विपरीत। 2 के विपरीत कभी भी ये वाला एक नहीं होगा। 2 के विपरीत क्या नहीं होगा? एक, क्योंकि एक साथ दिखाई दे रहे हैं और एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फल के कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। 2 के विपरीत खुद 2 नहीं होगा, खुद के विपरीत खुद भी नहीं हो सकता। 2 के विपरीत ये 6 भी नहीं होगा। 2 के विपरीत 6 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 के विपरीत 6 हो जाएगा तो एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फल के कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। ठीक है, 2 के विपरीत एक चीज और नहीं होगी, वो होगा 5। वो क्या होगा? 5। 2 के विपरीत 5 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो 7 होगा। 2 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और विपरीत फलकों का योग 7 साधारण पासे में नहीं होता, क्योंकि एक साथ दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 हो रहा है। अब 2 के विपरीत या तो हो सकता है 3 और या 2 के विपरीत हो सकता है 4। इस बात से आप सहमत हैं क्या सारे? ध्यान से सुनना मेरे भाई,
इस दो के विपरीत ज्ञात करना है। पासा साधारण है, पासा क्या है? साधारण। मैंने देखा कि 6 और 1 7 हो रहा है, 3 और 4 क्या हो रहा है? 7। और साधारण पासे में एक साथ दिखाई देने वाली दो फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। फिर विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। अब साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी पासे में एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, क्योंकि एक साथ दिखाई देने वाली तीनों फलकें संयुक्त फलकें कहलाती हैं, और संयुक्त फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, ठीक है। तो दो के विपरीत एक नहीं होगा, संयुक्त फलक है। दो के विपरीत दो खुद नहीं हो सकता है। दो के विपरीत 6 नहीं होगा क्योंकि संयुक्त फलक है। दो के विपरीत 5 नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 का योग 7 हो जाएगा, और विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। दो के विपरीत 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ऑप्शन पहला पढ़ते हैं। क्या दो के विपरीत 1 हो सकता है? नहीं होगा। दो के विपरीत खुद 2 भी नहीं हो सकता। दो के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता। तो आंसर होगा नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। दो के विपरीत 1 नहीं हो सकता, संयुक्त फलके हैं। दो के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, संयुक्त फलके हैं। दो के विपरीत 3 हो सकता है। दो के विपरीत 3 हो सकता है, तो अब नन गलत। तो अब क्या? नन गलत, क्योंकि दो के विपरीत है तो 3 होगा या 4 होगा। वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं बेटा, इनमें से ही होगा। ये 3 होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। अब 3 दे रखा है तो 3 सही है। दो के विपरीत 1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। दो के विपरीत 6 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 3 या 4 हो सकता है। नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। बेटा इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं? इनमें से तो कोई एक होगा। अब या तो 4 होगा या क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। या तो ये वाला 4 होगा दो के विपरीत, या ये वाला क्या होगा? 3। 3 या 4 में से एक होगा। इनमें से कोई नहीं, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। दो के विपरीत 1 नहीं हो सकता, दो के विपरीत 6 नहीं हो सकता, दो के विपरीत 5 नहीं हो सकता, तो 3 या 4 डेफिनेटली होगा। तो 3 या 4 डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट बात ध्यान से सुनना। दो के विपरीत 5 नहीं होगा, 5 और 2 7 हो जाएंगे। दो के विपरीत खुद 2 नहीं हो सकता। आगे दे रखा है 3 या 4 और सी एंड डी, तो ध्यान रहे आंसर देना है आपको सी एंड डी। 3 या 4 यहां गलत होगा। 3 या 4, जब सी एंड डी के साथ 3 या 4 हो तो 3 या 4 गलत होगा। क्यों? क्योंकि सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित। अब होगा तो 3 या 4 में से ही कोई सा एक, लेकिन कौन सा होगा पक्का नहीं पता। कौन सा होगा पक्का नहीं पता है। तो सी एंड डी का मतलब होता है पक्का नहीं पता, और पक्का नहीं पता का मतलब सही होगा कि पक्का नहीं पता, या तो 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। लेकिन नन के साथ 3 या 4 हो तो 3 या 4 सही होगा, और सी एंड डी के साथ 3 या 4 हो तो सी एंड डी सही होगा। नेक्स्ट देखो, क्या दो के विपरीत 1 हो सकता है? कभी नहीं होगा। दो के विपरीत 6 नहीं हो सकता। दो के विपरीत 3 हो सकता है, लेकिन दो के विपरीत 5 नहीं होगा, क्योंकि दो के विपरीत है तो 3 होगा या क्या होगा? 4 होगा। सेम बात। देखो, क्या दो के विपरीत कभी भी 1 हो सकता है? नहीं होगा। दो के विपरीत खुद 2 हो सकता है? नहीं होगा। क्या दो के विपरीत 5 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा? फिर 4 हो जाएगा। दो के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दो के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, ये ध्यान से सुनना। क्या दो के विपरीत खुद 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या दो के विपरीत 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखो, दो के विपरीत 3 भी हो सकता है और दो के विपरीत 4 भी हो सकता है। अब दोनों ही अलग अलग ऑप्शन में आ गए, तो अब क्या करें? दो के विपरीत ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है। अब ये दोनों ही अलग अलग ऑप्शन में आ गए, तो क्या करें? तो ध्यान रखना, ये बहुत सिंपल है। ऊपर वाले के विपरीत होता है ऊपर वाला। 5 के विपरीत हो जाएगा 6। आगे वाले के विपरीत आगे वाला, और पीछे वाले के विपरीत क्या होता है? पीछे वाला। तो दो के विपरीत हो जाएगा 3। दो के विपरीत क्या हो जाएगा? 3, फिर 4 नहीं होगा, ठीक है। सवाल एक नहीं किया है मेरे भाई, 8 किए हैं। कितने किए हैं? 8 सवाल किए हैं। और पासे में इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुन लेना, ऑप्शंस आपके पास हैं, अच्छे से वीडियो देखा करो, फिर उसके बाद में पीपीटी पढ़ा करो, ठीक है ना। दो के विपरीत क्या क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। क्यों? दो के विपरीत खुद 2 नहीं हो सकता। दो के विपरीत 1 और 6 इसलिए नहीं होंगे, संयुक्त फलक हैं। दो के विपरीत 5 इसलिए नहीं होगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है। और साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। दो के विपरीत या 3 होगा या 4 होगा। ऑप्शन देखेंगे कौन सा क्या कह रहा है अपन से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलता हूँ सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।